प्रॉब्लम इस वक्त अमेरिका में हो रहा है क्योंकि बतौर सियासतदान डोनाल्ड ट्रंप तो सीनियर तो है ही नहीं, उन्हें कोई सीनियर मानता ही नहीं है। एक आदमी जिसने पहली बार सियासत में कदम रखा और वो प्रेसिडेंट बन गया था, उसको फिर सबने मिलकर निकाला। यानी कहा यह जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को चलता किया। फिर उसके बाद बहुत कोशिश की गई कि उन पे मुकदमा दायर किए गए, उनका नाम स्लैंडर किया गया, उनको हर तरह से फंसाने की, बदनाम करने की कोशिश की गई, उनके बेटे पे हर तरह के इल्जामात लगाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी ही मेड हिज वे बैक टू द ऑफिस, बैक टू द प्रेसिडेंट हाउस, बैक टू द व्हाइट हाउस। ये स्टोरी थोड़ी सी फेमिलियर भी लग रही है हमें, मतलब अभी तक हाँ 50-60% रिलेट कर सकते हैं अपनी जिंदगियों के साथ। कोई शख्स यहाँ पे है जिसके साथ तकरीबन कुछ इस तरह का किया जा रहा है। आप नाम नहीं ले रहे, नाम ले भी ले तो मेरे ख्याल है लोगों को लेट देम बी द गुड जज ऑफ इट ना, कि वो कौन है। कुछ दिन पहले मैं अडेला गया था तो वहां पे भी एक शख्स तकरीर कर रहा था, लेकिन वो भी नाम नहीं ले रहा था। अच्छा, नाम नहीं ले रहा, नाम नहीं ले रहा था, बात कर रहा था, लेकिन को तरसती है जुबान मेरी। वो शायद जॉन एलिया साहब का वो शेर है ना, आप वो जी मगर तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो वो नाम मेरा ख्याल से, और फिर शेक्सपियर ने कहा भी है कि नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। ये होता है फायदा जब आप एकेडमिक लोगों के बीच में बैठे हो, दे कम टू योर रेस्क्यू। ब्रिगेडियर साहब, सर ट्रंप इन द ऑफिस इन व्हाइट हाउस, अब इस आदमी ने जब नारा लगाया था फर्स्ट टाइम व्हेन ही रैन फॉर द प्रेसिडेंसी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, 4 साल मिले, उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ गई। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल ही ब्रिंग टू द अमेरिका दिस टाइम? देखिए जी, मैं तो दिल से ये बात कर रहा हूँ सर, व्हाट अ सर्वाइवर। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, मल्टीपल अटैक्स हुए उसके ऊपर, अल्लाह ने उसको बचा लिया। ट्रू, ठीक है जी। नंबर 2, व्हाट अ कमबैक के 34 केसेस, हर किस्म के केसेस उसके ऊपर, लेकिन ही गॉट अ ऑनरेबल अनकंडीशनल डिस्चार्ज कि जनाब आप जाएं बैक टू, ठीक है, अपने प्रेसिडेंसी की तरफ जाएं, क्योंकि इलेक्शन इलेक्शन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीता ये, एक इलेक्शन पिटीशन नहीं आई, ठीक है, हमने सुने नहीं। नो द पॉइंट इज दिस कि इतना इस शख्स का, जिसमें आपने कहा गैर रवायती सियासतदान है, इसका इम्पैक्ट इतना है, असर रसूख इतना है कि बाइडन, जो कि मैं समझता हूँ कंप्लिसिट था यूक्रेन की जंग में, आप देखें ठहराव जो है वो आ रहा है, नजर आ रहा है। ट्रू ट्रू। और दूसरी बात है कि अमेरिकन पब्लिक जो है ना, ये जो स्लोगन है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और भाई ये एक बड़ा अट्रैक्टिव स्लोगन है। यस, और जिस किस्म का ट्रंप आदमी है, वही बात गैर रवायती है, नॉट उस तरह का पुराना जद्दी पुश्ती पॉलिटिशियन नहीं है, ठीक है ना जी, जिसमें कैनेडीज हैं और ये सारे। तो ट्रंप मेरा ख्याल है विल मेक अ डिफरेंस नॉट ओनली इन द यूनाइटेड स्टेट्स बट पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। और फिर जब आप डिस्कस करेंगे, विल कम टू दैट ऑल्सो, पाकिस्तान पे भी असर पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कहता हूं उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इतना पाकिस्तान 75 साल से हम कहते हैं कि हम उनके सो कॉल्ड एलाई हैं, वो भी कहते हैं आप हम एलाई हैं, लेकिन जाने से 1 महीना पहले पाकिस्तान में मिसाइल सैंक्शन लगाते हैं, 1 महीना जाने से पहले। तो मेरा ख्याल है कि, और आई ओनली विश कि ट्रंप अभी आए, मैं एक पहली बात कर रहा हूँ कि वो इन अनजस्टिफाइड सैंक्शंस को वो रिवर्स करेगा। और दूसरी बात यह है कि बाइडेन ने इतने लोगों को प्रेसिडेंशियल पार्डन दी, इतने लोगों को, और खुदा के बंदे, वो आफिया सिद्दीकी वो रो के पार्डन के लिए मांग रही है, दुनिया उसके लिए कह रही है, और जाते उसको भी पार्डन। देखिए ना, उस पर तो यह है कि हमारी तरफ से भी कोई कितनी खास कोशिश वैसे नहीं की गई।